हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए सिमेट्रिक स्टार कंडक्टिंग वायर लूप इज कैरिंग ए स्टेडी स्टेट करंट आई एज शोन इन फिगर। देखिए, ये एक सिमेट्रिक स्टार कॉन्फ़िगरेशन है, फ्रेम बना हुआ है। अब सिमेट्रिक भी है, और अगर सिमेट्रिक है तो ज़रा ध्यान से देखिए इस फ्रेम को। तो इसमें टोटल 3 और 3 6 वर्टेक्स है। अब अगर 6 वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स जो है 2 वायर से मिलकर बना है, और सिमेट्रिक बोला जा रहा है, इसका मतलब आइडेंटिकल वायर्स है। तो ये टोटल 6 इंटू 2 12 आइडेंटिकल वायर से मिलकर ये स्टार बना हुआ है, और करंट फ्लो कर रहा है आई। डायरेक्शन नहीं दिया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। द डिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट वर्टिसेस ऑफ स्टार इज 4a। डायमेट्रिकली अपोजिट वर्टेक्स जो है, इन दोनों वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 4a दिख रहा है, डायग्राम में साफ साफ लिखा है। आप किसी भी दो अपोजिट वर्टेक्स को देखेंगे तो डिस्टेंस 4a ही आएगा, चाहे इन दोनों को देखें चाहे इन दोनों को देखें, या ये तो दिया ही हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप। लूप के सेंटर पर हम लोग को मैग्नेटिक इंडक्शन बी का वैल्यू निकालना है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले हम लोग सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका सेंटर कहाँ होगा। इन दोनों कॉर्नर्स को हम लोग मिला देते हैं, और साथ में इन दोनों कॉर्नर्स को भी मिला देते हैं। अब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही आपका सेंटर बन जाएगा यहाँ सी। अब यहाँ देखिए, जिस वायर के कारण हम लोग को, मान लीजिए इस वायर के कारण हम लोग बी निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस वायर को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब अगर इसको एक्सटेंड कर लिए तो सेंटर से सबसे पहले वायर के इस एंड को मिला दीजिए, और सेंटर से ही करंट के लाइन पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब सिमेट्रिक स्टार है तो ध्यान से देखिए, एक वायर जो है ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। अगर ये हम लोग निकाले हैं तो इस प्लेन में सेंटर पर टोटल 360 एंगल बनेगा, और 12 आइडेंटिकल वायर्स है। अगर 12 आइडेंटिकल वायर्स है तो एक वायर कारण एंगल कितना बनेगा, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, 360 में आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये एंगल भी आपका आ गया 30 डिग्री, और यहां से अगर हम लोग इसको भी मिला लें तो ध्यान से देखिए, ये एंगल भी आपका 30 डिग्री ही आएगा। और अब ये तो सिमेट्रिक डायग्राम दिख रहा है, तो ये 30 ये टोटल 60, यहाँ भी दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 30 और ये भी 30 डिग्री। ये आपका डायग्राम हो गया। अगर इसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा बड़ा फिगर बना के देखें तो ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया, इस कॉर्नर को ए कह देते हैं, और ये हो गया आपका सेंटर सी, और ये वायर है, वायर को ए बी आप कह लीजिए। एक वायर को हम लोग ए बी कह लिए, ये बी है, और इस जंक्शन को सी से बी को मिलाए हैं, तो ये एंगल आपका आया 30 डिग्री। और इसी को एक्सटेंड जब किए हैं और ये परपेंडिकुलर डाल दिए, ये परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डी कह लेते हैं। तब ध्यान से देखिए जरा, और ये एंगल भी कितना था, ये एंगल भी आपका 30 ही था। तो ये एंगल 30, ये एंगल 30। अब ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को ए सी डी, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए के पास एंगल हो गया 30, तो सी के पास जरूर ये टोटल एंगल 60 हो जाएगा। अब टोटल एंगल अगर 60, तो ये भी 30 और ये भी 30, टोटल एंगल सी कितना हो गया 60 डिग्री, और ये चूंकि 90 डिग्री है। अब ये परपेंडिकुलर भी हम लोग को डिस्टेंस निकालना होगा। तो देखिए ए से सी तक दोनों वर्टेक्स, डायगोनली अपोजिट वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस 4a है, तो सेंटर से ए तक का दूरी हो जाएगा 2a, हाफ। ये डिस्टेंस 2a है, और राइट एंगल ट्रायंगल में टोटल एंगल 60। ये परपेंडिकुलर जो हम लोग डाले हैं सेंटर से, करंट मान लीजिए इधर जा रहा है, करंट को एक्सटेंड किए हैं, करंट के लाइन को, और इस पर परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये डिस्टेंस का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ये डिस्टेंस r इक्वल्स 2a cos 60 हो जाएगा। cos 60 1/2, 2 कैंसिल हो गया, r इक्वल्स a। अब हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला सी पर लिख सकते हैं इस वायर के कारण, और एक वायर के कारण निकाल के, और 12 वायर से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको,
स्टेट करंट की वजह से आप लोग मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े होंगे। मान लीजिए ये स्टेट करंट है आई और इस पी पॉइंट पर बी निकालना है। हम लोग सबसे पहले परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, फिर दोनों एंड को मिलाते हैं। पढ़े होंगे आप लोग, ड्राइव किया गया होगा रिजल्ट। ये एंगल मान लीजिए अगर अल्फा और ये एंगल अगर मान ले हम लोग बीटा, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब देखिए इस केस में जो एंगल है, यहां ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला में अल्फा और बीटा, इस जो परपेंडिकुलर हम लोग डाले हैं पी से करंट पर, यहां से दोनों अपोजिट सेंस में लिया गया है, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, तब ये फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और इस केस में क्या है कि एक एंगल तो ठीक है, अगर इस एंगल का बात करें तो ये एंगल आ जाएगा कितना, टोटल 60 डिग्री। लेकिन दूसरा एंगल जो होना चाहिए था इस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, वो भी यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ही है, मतलब दोनों एंगल सेम सेंस में है, 30 भी और 60 भी। तो ऐसे केस में यहाँ देखिए हम लोग किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। मान लीजिए ये वायर है और इस पॉइंट पर आपको बी निकालना है, तो यहाँ सबसे पहले इस करंट के लाइन को एक्सटेंड कीजिए और पी पॉइंट से करंट पर परपेंडिकुलर डालिए, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर। अब दोनों कॉर्नर को, वायर के दोनों कॉर्नर को पी पॉइंट से मिला दीजिए। यही सेम सिचुएशन इस क्वेश्चन में आया है। ये एंगल हो गया आपका अल्फा और ये एंगल हो गया आपका बीटा। अब देखिए इस डायग्राम में जो एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, वो एंगल इस केस में क्लॉकवाइज ले लिए हैं, तो क्लॉकवाइज आ गया, तो यहाँ फॉर्मूला में माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस बीटा आ जाएगा। अगर इस मेथड से आप नहीं भी करना चाहते हैं तो देखिए ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, अब सेम यही सिचुएशन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट से, फुट जहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है, इस पॉइंट से यहाँ तक टोटल वायर है, करंट है आई, जो करंट यहाँ था वही करंट यहाँ भी है, और हम लोगों को इस पी पॉइंट पर बी निकालना है यहाँ से आर डिस्टेंस पर। अब ध्यान से देखिए ये एंगल हो गया आपका कितना, अल्फा। अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल करंट के कारण यहाँ पर बी निकल जाएगा इस केस में। अब सिर्फ जो डॉटेड लाइन से हम यहाँ बनाए हैं डायग्राम, जितना वायर नहीं है इस करंट में, तो इस वायर को सिर्फ ड्रॉ कीजिए, सिर्फ ये वायर, और सेम डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट और ये डिस्टेंस आर, और इसको मिलाइए। अब ये एंगल हो जाएगा कितना, ये बीटा है तो बीटा ही रहेगा। अब देखिए अगर यहां पर हम लोग इस केस में बी निकाल लें, जो भी बी आएगा, और उसमें से इस केस में जो बी आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सेम यही सिचुएशन मिल जाएगा हम लोगों को। अब अगर इसमें से इसको घटाना है तो जरा देखिए इस फॉर्मूला पर क्या फर्क पड़ेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, तो दोनों केस में सेम रहेगा, कॉमन ले लिए 4 पाई आर। अब पहला केस में अगर देखें यहाँ तो साइन अल्फा और दूसरे साइड का एंगल हो गया आपका कितना, 0, तो बीटा, तो इस फॉर्मूला के अनुसार बीटा हो जाएगा 0, तो साइन 0 0 हो गया, मतलब म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, साइन अल्फा बचा सिर्फ, साइन अल्फा। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसका वाला केस, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर तो यहाँ भी रहेगा, वही कॉमन आ गया है, माइनस। अब इस केस में देखिए अल्फा के जगह पर बीटा है और दूसरा वाला एंगल तो यहाँ भी 0 है, तो बस ये क्या आ जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा, साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा इस केस में, तो माइनस साइन बीटा। अब इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस ब्रैकेट को साइन अल्फा प्लस साइन माइनस बीटा, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इस केस में। यही बात बोल रहे थे कि बस कुछ नहीं करना होता है, अगर दोनों एंगल सेम सेंस में हो तो नजदीक वाले एंगल को माइनस ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, जो भी एंगल है बीटा। इस केस में इस क्वेश्चन के लिए बीटा है 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, इस 30 डिग्री को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, नजदीक वाले एंगल को हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, -30, और बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस नजदीक इंड वाले एंगल को नेगेटिव ले लेते हैं, वही काम यहाँ किया गया है। दूर इंड वाले एंगल का वैल्यू 60 ठीक है, प्लस अपने सेंस में है, जो इधर होना चाहिए था वो इस डायरेक्शन में चूंकि आ गया है, इसलिए इस एंगल को नेगेटिव ले लिए। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, तो बी का वैल्यू आ जाएगा कितना, एक बार कारण लिखना है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, आर का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
और साइन थीटा 1 तो साइन 60 √3/2 और प्लस साइन -30 तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन 30 1/2 और 12 वायर है 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ 2 एलसीएम आ गया और 4 से ये 12 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका μ0I बाई यहाँ एलसीएम 2 बाहर आ जाएगा 2πa और 3 इंटू √3 - 1, यही नेट बी का वैल्यू हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ये ऑप्शन देखिए μ0I बाई 4πa, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर ले ऊपर नीचे तो ये 4πa हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, वही है 6 √3 - 1, मतलब यही ए आपका आंसर हो गया और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।